हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना इतने आसान तरीके से कि शायद उतना ही आसान तरीका आप, मैं, हर इंसान सोचता होगा कि काश काश कोई भी इतने आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सिखा दे कि बस मज़ा ही आ जाए और हम फटाफट से इंग्लिश बोलना सीख जाए बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोग बहुत आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और किस तरीके से, वो आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस मेकिंग के ज़रिए, सेंटेंस मेकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए, लास्ट में चाहे कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, फ़ारसी, कोई सा भी लैंग्वेज हो, उर्दू, ये वो, संस्कृत, तो सेंटेंस मेकिंग जो होता है ना, हम लोग उसको बोलने के लिए यूज़ करते हैं। तो उससे, उसके अगर एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लिसन टू हर मयंक, उसकी बात सुनो मयंक। नो, आई विल नॉट लिसन टू हर, नहीं मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। गो देयर एंड सिट विद हर नाउ, अब वहाँ जाओ और उसके साथ जाकर बैठो। श्योर, आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल मैं आपके लिए एक ग्लास पानी लेके आता हूँ या लेके आती हूँ। नो यू कांट गेट हिम ब्रिंग वाटर, नो यू कांट ब्रिंग हिम वाटर, ब्रिंग जूस, तुम उसके लिए पानी नहीं ला सकते, जूस लेके आओ। दैट्स माई हाउस, बी साइड, आई विल स्टैंड हियर, ये मेरा घर है, तुम साइड हटो, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। यू कैन जॉइन हिम एनी टाइम यू वॉन्ट, डोंट वेट, तुम उसके साथ कभी भी जुड़ सकते हो जब भी तुम चाहो, लेकिन इंतज़ार मत करो। हियर इज़ द फूड स्टॉल, लेट्स गो एंड ईट टुगेदर, ये रहा खाने का स्टॉल, चलो साथ में जाके खाते हैं। थैंक्स सिस्टर, यू केम फॉर माई हेल्प एंड लव, थैंक यू बहन कि तुम मेरे मदद के लिए आई, और मेरे लिए जो तुम्हारा प्यार है उसके लिए भी धन्यवाद। बी हैप्पी एंड स्टे टुगेदर ऑलवेज एंड फॉर एवर, हमेशा खुश रहो और साथ में रहो और कभी भी बिछड़ो नहीं, मतलब एक दूसरे से मत बिछड़ो। डोंट हार्म एनी वन, ओके, कभी भी किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, ठीक है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम सो लेट नाउ, तुम अभी इस वक्त इतना देर से कहाँ से आ रही हो। आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड हेयर एज टूरिस्ट, मैं राजस्थान से आई हूँ और यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आई हूँ, घूमने फिरने के लिए आई हूँ। आई एम फ्रॉम बिहार एंड हेयर फॉर मेडिकल, मैं बिहार से आया हूँ और मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए आया हूँ। हैव दिस प्लीज़, इसे लो कृपया करके। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। शी इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद हिम, मैं उसके साथ इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं हूँ। लेट्स गो टुगेदर एट दिस प्लेस फॉर इवेंट, चलो इस जगह पे साथ में चलते इवेंट के लिए। दैट्स रियली अमेजिंग, आई मस्ट से दैट, ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे ये बात ज़रूर बोलनी चाहिए। आई नो यू, यू आर अ लायर, सो स्टॉप, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक लायर हो, तो बस करो। डोंट बॉदर, ज़्यादा परेशान मत हो, स्टे काम, शांत रहो। तो वो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हिंदी मतलब समझ में आ गया, लेकिन बोलना आपको इंग्लिश है। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलोगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी बोलना सीखोगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में, जैसा बताती हूँ वैसे 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। लिसन टू हर मयंक, नो आई विल नॉट लिसन टू हर, इस तरीके से, जितना स्पीड मेरा उतना स्पीड भी मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखने के लिए स्पीड भी मैटर करती है। नहीं कि धड़ 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 बोल रहे, और ये भी नहीं कि कछुए के चाल के जैसा बोल रहे हैं। जितना, जिस लेवल पे मैं बोल रही हूँ उतना वोकल आपका होना चाहिए और उतना ही स्पीड ऑफ सेंटेंस होना चाहिए। Go there and sit with her now. Sure, I'll get you a glass of water. No, you can't get him water, bring juice. No, you can't get him water, bring juice. That's my house. Beside, I'll stand here. You can join him anytime you want. Don't wait. Here is the food stall. Let's eat together. Thanks, sister. You came for my help and love. Be happy and stay together always and forever. Don't harm anyone, okay? Where are you coming from so late now? I'm from Rajasthan and here as tourist. I'm from Bihar and here for medical. Have this please. You are so beautiful. She is intelligent. I'm not comfortable with him. Let's go together at this place for event. That's really amazing. I must say that. I know you are a liar. So stop. Don't bother. Stay calm. बस इतना आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में। प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कम समय में, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ भी खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ग्रामर का टेंशन नहीं, कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं, कुछ लिखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, खाली इसको प्रैक्टिस करना होगा। मतलब आपको समझा गया। सो डू प्रैक्टिस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि हर दिन एक लेक्चर अपलोड होता है। कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सब में ऑफकोर्स नई नई चीज़ें होती हैं जो कि आगे सीखने के लिए ज़रूरी होती है। सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।